आज जो है आप लोगों के सामने डिवाइडर क्या है, इसका प्रयोग लिखिए। डिवाइडर कितने प्रकार के होता है वह भी बताया जाएगा, लेकिन यह चैप्टर मार्किंग एंड मार्किंग टूल के अंतर्गत का है। तो क्वेश्चन देखिए कि डिवाइडर क्या है, इसका प्रयोग लिखिए। तो आप लोग डिवाइडर क्लास 3 से ही आप लोग को जानकारी है कि डिवाइडर का काम क्या है, लेकिन वह जनरल एजुकेशन में इसका प्रयोग आप करते हुए आ रहे हैं। लेकिन अब जो है आईटीआई में यह मार्किंग टूल के अंतर्गत है। यह एक मार्किंग टूल है जिससे धातु की सतह पर वृत्त या चाप लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। वृत्त माने सर्किल और सेमी सर्किल को बनाना है तो डिवाइडर का ही प्रयोग किया जाता है। इससे धातु की सतह पर कोण बनाए जाते हैं तथा रेखा को कई भागों में बांटा जाता है। इसे किसी भी साइज में माप के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। मतलब है कि डिवाइडर जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स नहीं है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इनडायरेक्ट रूप से मार्किंग करने का साधन है। डिवाइडर माइल्ड स्टील का बना होता है। इसकी दो टांगे होती है, देख लीजिए, एक दो टांगे होती है। इनके पॉइंट सीधे एवं तेज होते हैं, देख लीजिए, ये सीधे और पॉइंटेड होते हैं तथा केस हार्ड होते हैं। चूंकि ये माइल्ड स्टील का है तो माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा जो है कम रहने के कारण इसको जो है अलग से कार्बन दे करके इसका पॉइंट को हार्ड किया जाता है ताकि घिस ना सके। इनके पॉइंट सीधे एवं तेज होते हैं तथा केस हार्ड होते हैं ताकि घिस ना सके। इनकी दोनों टांगे रिवेट, ये जो है आपको रिवेट है या कील, रिवेट बोलिए या कील बोलिए, ये रिवेट या कील द्वारा जुड़ी होती है। इसका साइड रिवेट या कील के केंद्र से यानी सेंटर से वर्किंग पॉइंट, ये हुआ दोनों वर्किंग पॉइंट तक सीधी दूरी से लिया जाता है। मैंने इसका साइज आपको पूछा जाएगा कि डिवाइडर का साइज बताइए तो आपको बताना होगा कि कील या रिवेट के केंद्र बिंदु से वर्किंग पॉइंट तक सीधी दूरी से लिया जाता है। इसका साइज इस तरह से आपको बताना होगा। या 150 mm या 6 इंच साइज में होता है। टाइप डिवाइडर बनावट के अनुसार डिवाइडर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक फर्म जॉइंट डिवाइडर ये कहलाता है और स्प्रिंग डिवाइडर ये कहलाता है। इसमें जो है स्प्रिंग लगा हुआ रहता है और ये जो है बोल्ट और स्क्रू से टाइट जब हम करेंगे तो ये सिकुड़ेगा और खोलेंगे तो ये फैलेगा। और काम जो है जितना फर्म जॉइंट डिवाइडर से काम लिया जाता है ठीक उतना ही काम इससे भी लिया जाता है। सर्किल, वृत्त और कोण को बनाने में दोनों का जो है प्रयोग होता है। अब आइए विशेष रूप से जो है आप फर्म जॉइंट के बारे में आप जानिए। इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे रिवेट तथा वाशर द्वारा फिट रहती है। रिवेटिंग इस प्रकार से की होती है कि दोनों टांगों को
हाथ के दबाव से कम या अधिक खोला जाता है। फर्म डिवाइडर भी 3 प्रकार के होता है। सिंपल फर्म जॉइंट डिवाइडर, फर्म जॉइंट विंग डिवाइडर और नीडल पॉइंट फर्म जॉइंट डिवाइडर। अब दूसरा स्प्रिंग देख लीजिए, स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे एक कील पर स्प्रिंग द्वारा फिट रहती है। इस पर जो है स्प्रिंग, यहां ये कील हुआ और इस पर जो है स्प्रिंग फिट रहता है और ऊपर जो है उसका हैंडल है, इसको घुमाने के लिए साधन। इसकी कील के नीचे एक स्क्रू रॉड लगी होती है जिसमें एक स्प्लिट नट लगा होता है, जिसकी सहायता से इसे किसी भी माप पर एडजस्ट किया जा सकता है। फर्म जॉइंट डिवाइडर की अपेक्षा इसे आसानी से खोला जाता है तथा इसे ऊपर से पकड़ने के लिए स्प्रिंग पर एक नर्लिंग की हुई, ये जो है ये नर्लिंग किया हुआ है और जो घुमाने में सहूलियत होता है। इस रॉड द्वारा इसे चाप इत्यादि लगाई जाती है। आज जो है डिवाइडर के बारे में किसी को जानकारी या दिक्कत हुआ होगा तो आप जो है बोल सकते हैं और उसको हम समझाएंगे। आज का जो है क्लास यहीं स्थगित किया जाता है। थैंक यू। आप लोग बहुत समझदार हैं, इसलिए आगे जो है इसी तरह से अध्ययन करने में ध्यान लगाएं।